जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगल के वक्री होकर पिछले राशि के आने के बारे में। यानी मंगल जो कि अभी तक मिथुन राशि के अंदर गोचर कर रहे थे, अब ये वक्री होकर वृषभ राशि के अंदर आने वाले हैं 13 नवंबर को। और 13 नवंबर से लेकर 12 मार्च तक ये ग्रह इसी राशि में रहेंगे। यानी वृषभ राशि को मंगल यहाँ लगभग 4 महीने 120 दिन, यानी टोटल 120 दिन का जो समय है इस पर प्रभावित करेंगे। अब जोश और साहस के कारक मंगल ग्रह, एनर्जी और उत्साह से भरा हुआ मंगल जब वृषभ राशि, शुक्र की वृषभ राशि जिसको हम फाइनेंस की राशि कहते हैं, पृथ्वी तत्व राशि कहते हैं, स्थिर राशि कहते हैं, एक तरीके से मजबूती दिलाने वाली राशि कहते हैं, उसके अंदर जब मंगल का प्रवेश होगा तो उसका आपकी राशि विशेष पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कि मंगल जो कि उत्तेजना से भरा हुआ है और वो शुक्र की राशि में है, यानी कहीं ना कहीं ये वो दोनों ग्रह हैं जो आज के कलयुग के अंदर व्यक्ति को सुख सुविधाएं या भौतिक सुख प्राप्त कराते हैं। क्योंकि मंगल को काल पुरुष के लगन का ही मालिक कहा गया है, यानी पहली ही राशि ये, यानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसको माना जाता है। क्योंकि काल पुरुष से ही हमारे सभी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी राशि के लिए इंडिकेट होती हैं या चलती हैं। और काल पुरुष का सेकंड भाव है वृषभ। अब उसके अंदर अगर मंगल आता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी राशि के जीवन में फाइनेंस से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ हरकतें अवश्य होंगी। मंगल क्योंकि जोश है, साहस है, शुक्र वासना का भी कारक है, भौतिक सुख का भी कारक है, लस्ट का भी कारक है, तो सुख सौंदर्य का भी कारक है। अब ऐसा मंगल आपकी राशि में बैठकर क्या रिजल्ट देगा, एक विशेष चर्चा हमारी ये रहेगी। मंगल की स्थिति 13 नवंबर को वृषभ राशि में आएगी, वक्री अवस्था में ये आएंगे और 13 जनवरी तक ये उसी राशि में वक्री भी रहेंगे। फिर ये मार्गी हो जाएंगे और 12 मार्च तक भी इसी राशि में रहेंगे। यानी पहले ये ग्रह उल्टा चलकर आएगा, वक्री रहेगा, फिर ये मार्गी होगा, फिर वापस उधर की तरफ चलेगा। यानी इस दौरान इस ग्रह की जो यात्रा है वो अधिकतर मृगशिरा और रोहिणी नक्षत्र के ही अंदर होगी। कृतिका नक्षत्र तक मंगल नहीं जा पाएंगे। यानी सबसे पहली बात, मृगशिरा और रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए जातकों पर इसका काफी प्रभाव है। जिनकी मंगल की राशि है यानी मेष और वृश्चिक, जिनकी शुक्र की राशि है यानी वृषभ और तुला, उन पर इसका प्रभाव अन्य राशियों के मुकाबले ज्यादा होगा। अगर आपको मंगल या शुक्र से संबंधित दशा अंतर दशा चल रही है तो भी आप पर इसका अधिक प्रभाव होने वाला है। अब 13 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में मंगल का राशि परिवर्तन भी शुक्र के साथ होगा। कि मंगल होंगे शुक्र की राशि में, शुक्र होंगे मंगल की राशि में। यानी इस दौरान वक्री होने के साथ साथ, मार्गी होने के साथ साथ, वृषभ राशि में 120 दिन का गोचर करने के साथ साथ 13 नवंबर से 5 दिसंबर मंगल का राशि परिवर्तन भी होगा। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है। अब ये सभी मिलकर आपको किस प्रकार का परिणाम देंगे, यही हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे। यहाँ हम आपको सावधानी भी बताएंगे, क्या आपके लिए शुभ है क्या अशुभ है हम आपको ये भी बताएंगे। साथ ही साथ जहाँ उपाय की जरूरत पड़ेगी हम हर राशि के साथ उसके उपाय से संबंधित स्थितियाँ भी आपको बताकर चलेंगे। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है कि आपकी राशि से मंगल का गोचर कहाँ किस भावों में पहुंचेगा और उसका आपके जीवन में क्या परिणाम होने वाला है, यही हमारा विस्तृत रूप से विषय रहने वाला है। आइए सबसे पहले ही शुरुआत जो हम करेंगे वो आपकी काल पुरुष की पहली राशि जो होती है वो होती है मेष राशि। मेष राशि का मालिक है मंगल, जो दूसरे भाव के अंदर ट्रांजिट करेगा उस दौरान 4 महीने के लिए। अच्छी बात यह है कि राशि का मालिक धन भाव के अंदर है, फाइनेंस से संबंधित अच्छी स्थितियों के लिए बेहतर है। कि हाँ भाई, घर मालिक पहुंच गया दूसरे घर के अंदर, वहाँ है शुक्र की स्थिर राशि, फाइनेंस की राशि, यानी ये स्थिति पैसा देने वाली है, धन को बढ़ाने वाली है, धन संचय को बढ़ाएगी। यानी कुल मिलाकर धन के लिए एक बेहतर समय हो गया। अब जो लोग फाइनेंस से जुड़ता हुआ ही काम करते हैं उनके लिए एक बहुत सुंदर स्थिति हो गई, क्योंकि मंगल यहाँ एक तो राशि के मालिक हैं, धन भाव में बैठे हैं और धन भाव में बैठकर वो पंचम और नवम दोनों भाव के ऊपर अपनी चौथी और आठवीं दृष्टि डालेंगे। यानी धन भाव पर बैठकर मंगल ने लक्ष्मी त्रिकोण भावों के संबंध बना लिया, दृष्टि से संबंध बना लिया, जिसके कारण ये धन की बढ़ोतरी हो गई। शिक्षा से मिलने वाला धन या शिक्षा में होने वाली सफलता के लिए बड़ा अच्छा समय है।
अचानक भाग्य में उछाल आना ऐसी ही दशा काल में देखा गया है या ऐसे ही गोचर के अंदर देखा जाता है कि मंगल अगर धन भाव में बैठे हैं और उनकी 8वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर होती है तो इसको कहते हैं अचानक से भाग्य में आया उछाल, कि कुछ बड़ी अच्छी उपलब्धि, कुछ बड़ा अच्छा काम आपको इस दौरान प्राप्त होगा। एजुकेशनली बहुत अच्छा है क्योंकि राशि का मालिक चौथी दृष्टि से पंचम भाव शिक्षा के भाव को देख रहा है। वहीं 13 नवंबर से 5 दिसंबर मंगल का राशि परिवर्तन शुक्र के साथ होगा। ये बहुत बढ़िया योग है क्योंकि मंगल की राशि में शुक्र और शुक्र की राशि में मंगल, मंगल दूसरे घर के अंदर, शुक्र अष्टम से बैठ के मंगल को देख रहे होंगे, यानी एक बहुत सुंदर सिचुएशंस मंगल को प्रदान हो रही है। यानी ये समय आपके लिए बड़ा ही अनुकूल है और जिस दौरान राशि परिवर्तन होगा उस दौरान तो आपके लिए अवश्य ही कुछ बेहतर होने वाला ही है। उसके अलावा मंगल यहाँ वक्री रहें या मार्गी रहें, आपके लिए किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं है। यानी मेष राशि के जातकों के लिए बड़े ही सुनहरे होंगे आगामी 4 महीने, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब बात करते हैं फाइनेंस की ही राशि वृषभ राशि के बारे में कि वृषभ राशि में ही मंगल है, यानी उत्सुकता भी बढ़ेगी, जोश भी बढ़ेगा, साहस भी होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा क्योंकि ये शुक्र की राशि में मंगल है। थोड़ा जल्दबाजी से ऐसे समय में आपको बचना है, चीज़ें आपको मिलेंगी, आप जो भी मेहनत कर रहे हैं उन मेहनत का आपको फल अवश्य मिलेगा, लेकिन ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को जल्दबाजी से बचना चाहिए। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को किसी भी प्रकार का ऐसा निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए जो आपके लिए नुकसानदायक हो, क्योंकि मंगल आपके लिए द्वादशेष है, 12वें घर में राहु है, राहु भी मंगल के फल देगा। इसलिए फिर से एग्रेशन पे कंट्रोल करें, जल्दबाजी से बचें, अन्यथा आपके क्रोध की वजह से आपके परिवार का माहौल खराब हो सकता है या हम कह सकते हैं जीवन साथी के साथ संबंधों में तनाव आ सकता है। मंगल यहाँ सप्तम के मालिक होकर राशि के अंदर हैं और शुक्र उससे राशि परिवर्तन करेंगे 13 नवंबर से 5 दिसंबर। ये समय बड़ा अनुकूल है आपके लिए। इस दौरान किसी प्रकार की यात्रा से फायदा, विदेश यात्रा करने का मौका, विदेश से जुड़ने का मौका, दूर स्थान की यात्रा से करके फायदा लेने का एक मौका है। यानी सप्तम और राशि के राशि परिवर्तन आपके लिए बेहतर है क्योंकि सप्तम जीवन साथी है। ऐसे समय में कोई विवाह से संबंधित प्रस्ताव आ सकता है या विवाह हो सकता है, या कह सकते हैं कि इस दौरान हमें कोई वर या वधू मिल गई कि हमारा रिश्ता हो गया। वहीं पद प्राप्ति के दृष्टिकोण से देखें तो ये बड़ा अच्छा है कि आपको पद प्राप्ति के अच्छे संकेत मिलते हैं कि कोई प्रमोशन या कोई तरक्की मिल सकती है, कोई नया काम या नई नौकरी आपको ये ग्रह दे सकता है। यानी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ही मैं इसको कहूँगा। जो सावधानी मैंने आपको बताई है उसका ध्यान रखें, हनुमान जी की आराधना लगातार करते रहें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आइए देखते हैं मिथुन राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि मिथुन राशि आपके जो स्वामी है वो बुध है और आपके लिए मंगल मित्र नहीं कहलाता। आपकी राशि से 12वें घर में, राशि से 12वें घर में जोश और साहस का कारक ग्रह मंगल अगर पहुंचे तो अपनी एनर्जी को कहाँ लगाना है इसको पहले सोचें। यानी कार्य को करने से पहले सोचें कि मैं इस कार्य को क्यों करने जा रहा हूँ, उस कार्य का मुझे क्या फल मिलने वाला है, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी एनर्जी को व्यर्थ के गलत कामों में लगा देता है, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देता है, किसी और के साथ काम करने चला जाता है, उसका काम बन जाता है और आप खाली हाथ लौट कर आ जाते हैं। तो आप अपनी एनर्जी को बचा के रखें, अपने एग्रेशन पर कंट्रोल रखें, व्यर्थ का गुस्सा, व्यर्थ का क्रोध ना करें, अपने काम पर अपनी एनर्जी लगाएं तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि एनर्जी का कारक ग्रह 12वें घर में है कि सुख साधन प्राप्त करने के लिए कभी कभी व्यक्ति अति उत्साही हो जाता है, अति क्रोधी हो जाता है, अपने एग्रेशन को दूसरे के लोगों के ऊपर निकालना शुरू कर देता है, जिसके कारण आपका वैवाहिक जीवन भी तनाव में आ सकता है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन बनेगा। जो लोग ऐसा काम करते हैं, मेडिसिन का काम कर रहे हो आप, वकालत का काम करते हो आप, टैक्स से संबंधित काम करते हो, अस्पताल से जुड़ा हुआ आपका कोई काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, फाइनेंस का काम है, लोगों को लोन दिलाने का काम है आपका, चाहे वो पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, ऐसे कामों के लिए लोगों को सफलता मिलती है। काम के लिए अचानक से बनने वाली यात्रा का योग भी यहीं से आता है। तो साथ ही साथ आपको अपना आपा नहीं खोना है, निर्णय बड़े सोच समझ कर आपको लेने होंगे, क्योंकि मंगल की ये स्थिति जहाँ 12वें घर में होती है, क्योंकि शुक्र की राशि में भी मंगल कोई बहुत अच्छा महसूस नहीं करते। ये धन की राशि है, इसलिए धन का ख्याल रखो, बिना वजह अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट मत करो जहाँ से पैसा वापस आने की उम्मीद ही ना बने। तो उस चीज़ का आपको इस दौरान विशेष ध्यान रखना है। हनुमान चालीसा का पाठ सुबह शाम अपने जीवन के अंदर डाल लीजिए
और अगर हो सके तो दुर्गा चालीसा भी आप इस दौरान पढ़ सकते हैं सुबह शाम, वह भी आपके लिए बहुत अनुकूल होगा। ऐसी स्थिति में कोई काम ऐसा ना करें जहां आप अपनी ही गलती से अपना नुकसान कर लें, क्योंकि यह शुक्र से परिवर्तन करेगा 13 नवंबर से 5 दिसंबर। अपनी गलती से पढ़ाई खराब मत करना, अपनी गलती से लव लाइफ या मैरिड लाइफ को खराब नहीं करना। बात करते हैं चंद्र प्रधान राशि कर्क राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कर्क राशि वालों, आपके लिए मंगल योग कारक है। आपके लिए मंगल पंचम और दशम के मालिक है। पंचम भाव विद्या बुद्धि शिक्षा के लिए होता है, तो दशम भाव कार्य क्षेत्र के लिए होता है। दोनों के मालिक लाभ भाव में मंगल पहुंच गए। इसका मंगल है मतलब है कि मंगल की ये स्थिति आपके लिए लाभ देने वाली है। कर्म से भी लाभ, यानी कार्य क्षेत्र के अंदर उन्नति होना, नया काम मिलना, नया तरक्की मिलना, प्रमोशन होना, नए पैसे के मिलना, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनना, एक से अधिक माध्यमों से पैसा कमाना भी इसी योग से आता है। क्योंकि मंगल जब एकादश भाव में बैठते हैं तो दूसरे घर पर उनकी दृष्टि जाती है। इसका मतलब ऐसी स्थिति में एक से अधिक माध्यमों से पैसे कमाने का मौका मिलता है। मंगल यहाँ वक्री भी रहेंगे, मंगल यहाँ मार्गी भी रहेंगे, दोनों ही स्थितियों में आपके लिए अनुकूल रहेंगे। साथ ही साथ मंगल की जो स्थितियां हैं वो पंचम भाव पे अपनी दृष्टि डालती है, यानी एजुकेशनली कुछ प्राप्ति के योग हैं। पढ़ाई में शिक्षा में सफलता के अच्छे योग दिखाता है ये। लव लाइफ को सक्सेसफुल बनाता है ये। यहाँ मंगल और शुक्र का एक राशि परिवर्तन भी होगा। ये होगा 13 नवंबर से 5 दिसंबर, तो यानी ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल है कि शिक्षा करके मैंने कुछ प्लेसमेंट ले ली, कुछ प्राप्ति हो गई, मेरी नौकरी लग गई, मुझे तरक्की मिल गई, मुझे प्रमोशन हो गया। मैंने अपनी बुद्धि से कहीं पैसा लगाया, उस बुद्धि से पैसा लगा के मैंने उस पैसे को कमा लिया। कभी कभी झटके से मिलने वाला धन, अकस्मात मिलने वाला धन लाभ, या शेयर मार्केट के अंदर मिलने वाला धन लाभ भी इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। यानी मंगल और शुक्र की ये स्थिति परिवर्तनकारी अपने आप में बहुत सुंदर है। वहीं मंगल का पंचम भाव का मालिक होकर पंचम को देखना, ऐसी स्थितियों में संतान को सहयोग मिलता है, संतान तरक्की करती है, तो कभी कभी संतान का रिश्ता भी ऐसे समय पे हो जाता है। तो वो एक सुंदर स्थिति मंगल यहाँ 120 दिन तक कर्क राशि के जातकों को देंगे। ये आपके लिए बेहतर समय रहेगा। सिंह राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके लिए मंगल योग कारक है, चौथे और नौवें घर के मालिक हैं। चौथा घर भूमि जमीन ज़्यादा सुख साधनों का है। मंगल दशम से बैठ के चौथे घर को देख रहा है। इसका मतलब इस दौरान कोई ऐसा काम होने वाला है जिसमें परिवार में सुख शांति बढ़ेगी। कोई वाहन खरीद सकते हैं, कोई रिनोवेशन करा सकते हैं, कोई मकान से संबंधित अच्छी स्थिति, कोई प्लॉट परचेज करना, कोई वाहन परचेज करना, या मकान के अंदर कुछ अच्छी शुरुआत करना, पोजेशन लेना, मकान खरीदना, फ्लैट खरीदने के लिए अच्छा समय है। 13 नवंबर से 5 दिसंबर यहाँ शुक्र से राशि परिवर्तन भी होगा, यानी दशम और चौथे भाव का राशि परिवर्तन होगा। ये कार्य क्षेत्र के लिए भी उन्नत वाला है। ऐसी स्थितियों में प्रॉपर्टी का लेना बेचना बड़ा फायदेमंद हो जाता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और 4-5 महीने में आपको उसका अच्छा ग्राहक मिल गया और आपने उसको प्रॉपर्टी को बेच दिया, यानी इन चीज़ों से मिलने वाला लाभ, कंस्ट्रक्शन के काम से मिलने वाला लाभ, प्रॉपर्टी डीलिंग से मिलने वाला लाभ, वाहन से मिलने वाला लाभ, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम में मिलने वाला फायदा भी इसी योग से संभव है। क्योंकि मंगल भाग्य स्थान का मालिक भी है, अतः भाग्य और कर्म का अच्छा तालमेल बना, एनर्जी की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी, यानी जोश साहस बरकरार रहेगा। एजुकेशनली भी ये समय अच्छा है, प्रोफेशनली भी अच्छा है, तरक्की के लिए भी अच्छा है, नए काम नई योजना के लिए बड़ा ही सुंदर समय है। मंगल अगर वक्री रहेंगे, वक्री से मार्गी भी होंगे, तो ये ग्रह लगातार मजबूती ही देने वाला आपके लिए बनेगा। बात करते हैं कन्या राशि पर इसका क्या प्रभाव है कि कन्या राशि के लिए मंगल अष्टम भाव के मालिक हैं। अष्टम में राहु है और मंगल वहां बैठा। ऐसी स्थिति में आप ऐसा कोई काम या जल्दबाजी ना करें जिससे आप अपने भाग्य को स्वयं नुकसान पहुंचाएं। ऐसी स्थितियों में कमर से दर्द से संबंधित शिकायत रह सकती है। पिता पक्ष के साथ कुछ तनाव या पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ परेशानी दिखाई देती है। मंगल जब नवम भाव में ट्रांजिट करेंगे तो द्वादश भाव और तीसरे भाव पर उनकी दृष्टि जाएगी, यानी ऐसी स्थितियों में टूर ट्रैवलिंग यात्राओं से फायदा मिलता है, लेकिन वाहन चलाने में सावधानी बरतनी होगी। अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, तबादला चाहते हैं, स्थान परिवर्तन चाहते हैं, दूर स्थान से जुड़कर कुछ काम करना चाहते हैं, बहुत समय से सोच रहे हैं कि मैं परिवर्तन करके कहीं जाऊं या मेरा तबादला हो जाए, तो ये वो एक अनुकूल समय जिसका आपका ये काम होगा। मंगल यहाँ भाग्य स्थान के मालिक शुक्र से राशि परिवर्तन भी करेंगे। ये समय होगा 13 नवंबर से लेके 5 दिसंबर, यानी शुक्र और मंगल का परिवर्तन तीसरे और नौवें घर का परिवर्तन है। तीसरा घर आपके सेल्फ एफर्ट्स है, नौवां घर आपका भाग्य है कि मैंने अपने सेल्फ एफर्टों से
मैंने अपनी खुद की मेहनत से अपने भाग्य को बनाया, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली, मैं अपने बल पर आगे बढ़ा हूँ या बढ़ी हूँ। उस हिसाब से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है कि मैंने अपने हाथों से काम लेते हुए, मैंने अपने मेहनत करते हुए, अपने जज्बे के द्वारा जीवन में कुछ प्राप्ति का योग बनाया है, तो वो इसी से संभव है। ऐसी स्थितियों में अगर छोटे भाई बहन से संबंधित कोई मन मुटाव चल रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाता है। व्यक्ति अपने दिमाग को, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाने में सक्षम होता है। बस ये मंगल क्योंकि एनर्जी का कारक है, आपकी राशि के लिए मित्र नहीं है, तो थोड़ा सा एग्रेशन पे आप कंट्रोल रखें, शांत धीर स्वभाव से अपना निर्णय लेंगे तो अच्छा होगा। क्योंकि मंगल यहाँ 9th हाउस में वृषभ राशि के अंदर है, जो भाग्य स्थान भी है, जो स्थिर राशि भी है, जो पृथ्वी तत्व राशि भी है, और फाइनेंस का कारक भी माना जाती है वृषभ, यानी कार्य क्षेत्र के लिए तो ये समय ठीक ही है। तुला राशि, आपकी राशि से मंगल दूसरे और सप्तम का मालिक है। धन भाव का मालिक अष्टम भाव में गोचर कर रहा है और धन भाव को वापस देखता है। साथ ही साथ मंगल अष्टम से बैठकर एकादश को भी देखता है। इसका मतलब फाइनेंस से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। धन के आगमन तो लगातार बनते रहेंगे, किसी न किसी साधन से पैसा तो आपके जीवन में आता ही रहेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जब बात होती है मंगल की शुक्र के साथ परिवर्तन की, तो वो समय आप देखिएगा कि 13 नवंबर से 5 दिसंबर मंगल जो है राशि परिवर्तन करेंगे। किसके साथ? अष्टम का, और दूसरे घर का राशि परिवर्तन होगा। ये समय भी बड़ा अच्छा है। इस दौरान पैसे से संबंधित कुछ अच्छी स्थिति प्राप्त हो सकती है। अचानक से मिलने वाला धन लाभ, अचानक से मिलने वाली अपॉर्चुनिटी, सफलता या प्रमोशन भी ऐसे समय में ही संभव है, क्योंकि आपकी राशि का मालिक शुक्र धन भाव के अंदर गोचर कर रहा होगा उस दौरान। जब मंगल वक्री रहेंगे, कब तक? 13 नवंबर से 13 जनवरी तक। तो आपको अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को माइग्रेन, सिर दर्द से संबंधित समस्याएं होना, एग्रेशन होना, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाना, क्रोध के कारण अपने स्वास्थ्य, अपने नेचर के अंदर बदलाव करके टेंशन प्राप्त करने का भी योग ऐसी ही स्थितियों में आता है। ऐसी स्थितियों में अपनी बातों को लोगों के साथ शेयर करेंगे तो अच्छा होगा। स्वभाव के अंदर गोपनीयता ना बनाएं, उसका ध्यान रखें। मन को भटकने से भी आपको बचाना होगा। हनुमान जी की पूजा और देवी की पूजा लगातार आप करते रहें, किसी न किसी रूप में। जैसे भी आपको आती है आप वैसे करते रहें, तो भी आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा ही। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि आपके राशि के मालिक मंगल है। राशि से सप्तम भाव के अंदर आ रहे हैं, वक्री भी रहेंगे, मार्गी रहेंगे, सभी स्थितियों में स्ट्रांग रहेंगे और राशि को वापस देखेंगे, यानी कॉन्फिडेंस लेवल के लिए बहुत अच्छा समय। आत्मविश्वास अच्छा होगा, मेहनत करने की क्षमता बढ़ेगी, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, जोश साहस भरपूर रहेगा, बॉडी के अंदर आलस बिल्कुल नहीं रहेगा, यानी लगातार शरीर के अंदर एनर्जी एक अच्छे स्तर पर आती दिखाई दे रही है। ये मंगल राशि सप्तम भाव पे बैठकर दशम भाव पे चौथी दृष्टि डालता है। इसका मतलब है ये कार्य क्षेत्र के लिए उन्नति का समय है कि आपका शरीर, आपका मन, तन मन धन तीनों आपका काम करेंगे, दशम भाव पे दृष्टि देंगे, यानी ये समय कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए बेहतर है। अनुकूलता दर्शाता है ऐसा ग्रह, अपने जीवन में आगे बढ़ने की लगातार प्रेरणा देता है ऐसा ग्रह। मंगल का धन भाव से संबंध भी दर्शाता है कि किसी न किसी माध्यम से धन के आगमन बनेंगे। लगन राशि का मालिक सप्तम भाव में होता है, तो इसको कहते हैं यात्रा से फायदा का योग। कभी कभी थोड़े समय के लिए दूर स्थान की यात्रा या विदेश यात्रा करने का भी मौका मिल जाता है। छठे भाव में राहु है, राहु मंगल की राशि में और मंगल सप्तम में है, तो ऐसी स्थितियों में अपना और अपने जीवन साथी दोनों के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। तो 13 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में मंगल का होगा शुक्र के साथ एक्सचेंज। ये समय बड़ा बढ़िया है कि सप्तम और राशि का मालिक परिवर्तन करें तो पद प्राप्ति के अच्छे संकेत, नया काम मिलना, नई योजना शुरू होना, नई नौकरी प्राप्त होना, कुछ सामाजिक स्थिति में बेहतर होना या आपको कोई सम्मान मिलना भी ऐसे समय में दिखाई देता है। आपके लिए बड़ा अनुकूल समय, मैं ये मानता हूँ कि वृश्चिक राशि के लिए यह बड़ा अच्छा समय है। धनु राशि बृहस्पति प्रधान राशि, आपकी राशि के लॉर्ड बड़े मजबूत होकर चौथे भाव में चल रहे होंगे उस दौरान। तो मंगल छठे घर में, तो थोड़ा सा टेंशन है कि आपके पंचम भाव में राहु है, राहु मंगल की राशि में है, मंगल छठे घर में, और यही मंगल ट्रांजिट करता हुआ 6th हाउस में आया वक्री होकर। तो क्या करना है? तो 13 नवंबर से 13 जनवरी अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। एक बार पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, सिर दर्द हो सकता है, आंखों की तकलीफ बढ़ सकती है, चेहरे से संबंधित कोई विकार हो सकता है, कंधों में दर्द, भुजाओं में दर्द होना भी ऐसी स्थितियों में देखा गया है, या इनमें किसी प्रकार का कोई चोट लग जाना भी संभव हो सकता है।
अब ये मंगल पंचम का मालिक होकर यहाँ है, तो जब तक ये वक्री चले तब तक अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें, व्यर्थ के कार्यों से बचें, व्यर्थ के लोगों के साथ उठना बैठना बचें, गलत संगत से बचें। ऐसी स्थिति में व्यक्ति गलत लोगों के साथ संबंध बनाकर अपना नुकसान कर लेता है और उसका सबसे बड़ा नुकसान आता है उसकी एजुकेशन पर। जो लोग जीवन में एजुकेशन नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये बुद्धि पर संकेत देता है कि आपकी बुद्धि का मालिक, जहाँ बुद्धि भाव में राहु है, वो मंगल राशि से 6ठे घर में चल रहा है। तो जोश और साहस की तो कमी नहीं है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति किसी की सुनता नहीं है, जो उसके मन में आता है वही करता है और अपनी बुद्धि से गलत फैसले लेकर नुकसान भी करता है। अब वक्री जब तक रहेगा तब तक प्रॉब्लम ज़्यादा रहेंगी, वक्री के बाद ये स्थिति आपकी धीरे धीरे सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएगी। अब मंगल की जो स्थितियां हैं वो शुक्र के साथ परिवर्तन कर रही है। 6ठे और 12वें घर का परिवर्तन कोई ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि मंगल यहाँ शत्रु की राशि में है, शुक्र आपकी राशि के लिए भी शत्रु ही है। इसका मतलब आपको कैरेक्टरली स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, आपको इस दौरान अपने पे संयम रखने की ज़रूरत है। ऐसी स्थितियों के अंदर आपके भीतर किसी प्रकार का रोग आ सकता है, वो रोग आपको थोड़ा लंबे समय तक परेशान कर सकता है। तो जोश जल्दबाजी से बचें, एग्रेशन से बचें, अपने चरित्र पर संयम रखें, भटकाव से बचें, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति भटक जाता है। वो भटकाव किसी भी प्रकार का हो सकता है, जिसके कारण आपको मान सम्मान में हानि भी हो सकती है और आपके कार्य क्षेत्र में नुकसान। और ख़ास तौर पे जो लोग जिनकी शादी हो चुकी है या जो लव रिलेशनशिप्स में, उनके लिए कठिन समय है। अपना ध्यान रखो, हनुमान जी की आराधना करो, माता दुर्गा की आराधना करो, आपके लिए बेहतर रहेगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए एक बहुत ही सुंदर संकेत बनेगा, क्योंकि मंगल लाभ के मालिक होकर पंचम भाव में, इसका मतलब लाभ का और पंचम का संकेत, यानी या तो विद्या बुद्धि शिक्षा से मिलने वाला लाभ है, शिक्षा के उपरांत मिलने वाला प्लेसमेंट है, नौकरी लगनी है, तरक्की होनी है, प्रमोशन होने का संकेत है, संतान से मिलने वाला सहयोग अच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा समय है, या संतान का ऐसे समय में विवाह संपन्न होना या रिश्ता होना भी इसी कॉम्बिनेशन से संभव है। आय के अवसर बढ़ना, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, एक से अधिक माध्यमों से पैसा कमाने का योग भी मिलेगा। मंगल भले ही वक्री रहेंगे पंचम भाव में, लेकिन कहा जाता है कि मंगल जो कि जोश और साहस के कारक हैं, जब वो पंचम भाव में वक्री होते हैं तो बुद्धि का उतना इस्तेमाल करें जितनी ज़रूरत है। अगर जो चीज़ आसानी से आ रही है तो उसको आने दो, उसी फ्लो में उसी को इकट्ठा करो। जल्दबाजी के चक्कर में कि और अधिक बना लेंगे और ज़्यादा पैसा हो जाएगा और लालच अगर आपका बढ़ जाएगा तो ये आपके लिए बड़ी तनाव का विषय बन सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी ही गलती से अपने नुकसान भी कर लेता है। मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन होगा कब? 13 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर। ये समय आपके लिए बड़ा अनुकूल है कि कुछ बड़ी प्राप्ति इस दौरान आपके हाथ में आएगी, क्योंकि शुक्र आपके लिए योग कारक भी है। पंचम एकादश का धन योग बनेगा, इससे बड़ा कोई धन योग होता भी नहीं है। तो कुल मिलाकर मंगल आपके लिए बहुत सुटेबल है, ये आपके लिए धन देने वाले हैं, आपको समृद्धि दिलाने वाले ग्रह दिखाई दे रहे हैं। कुंभ राशि वालों, आपके लिए बड़े ही अच्छे समय के संकेत आते हैं कि मंगल आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर करेगा। कौन है मंगल? दशमेश। दशम का मालिक चौथे घर में बैठ के दशम को वापस देखता है, इसका मतलब कर्म क्षेत्र में वृद्धि का संकेत, कार्य क्षेत्र में उन्नति का संकेत, मान सम्मान यश समृद्धि ख्याति प्रसिद्धि इसी योग से आती है। उसका पूर्ण सहयोग दे रहे हैं योग कारक शुक्र, जो कि राशि परिवर्तन करेंगे। ये समय कब होगा? ये समय होगा 13 नवंबर से 5 दिसंबर। 13 नवंबर से 5 दिसंबर का राशि परिवर्तन और मंगल का दशम भाव को दृष्टि देना, साथ ही साथ मंगल का लाभ भाव पर भी दृष्टि देना, इस बात को दर्शा रहा है कि ये मंगल और शुक्र की राशि परिवर्तन की स्थिति आपके लिए बेहद सुख है। इस दौरान कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, कोई बड़ा काम आपका बन सकता है जिसका इंतजार आप बहुत समय से कर रहे हैं कि मेरा ये काम हो जाए तो मुझे फ़ायदा मिल जाए, मेरा पैसा वापस आ जाए, मुझे फ़ायदा मिल जाए, मुझे धन की स्थिति अच्छी बने, मेरा कोई काम ऐसा है कि भाई ये काम मेरा अगर निकल गया, ये फाइल मेरी पास हो गई या ये प्रोजेक्ट मुझे मिल गया तो मेरे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। और हाँ, ये वो अनुकूल समय है जिसमें आपको वो चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि मंगल की स्थिति भी अच्छी है, परिराशि परिवर्तन राजयोग भी आपके लिए अच्छा है। मंगल का धन से और दशम से संबंध भी ये दर्शाता है कि आपके लिए स्थिति अनुकूल है, चाहे मंगल वक्री रहे चाहे मार्गी रहे। बात करते हैं मीन राशि के बारे में कि मीन राशि के लिए मंगल धन भाव का मालिक है और मंगल भाग्य स्थान का मालिक है। कहाँ पे चल रहा है मंगल? राशि से तीसरे घर के अंदर, यानी पैसा कमाने के लिए, भाग्य जगाने के लिए मेहनत हो रही है, क्योंकि धन और भाग्य का मालिक तीसरे घर में गया, यानी मैं पैसा कमाऊंगा
मैं अपने भाग्य को अपने बल पर बनाऊंगा, क्योंकि मैं तीसरे घर में गोचर करता हूँ। तीसरा घर जीवन में सेल्फ एफर्ट्सों का भाव है। अगर मंगल वहाँ जाएगा तो आपके जीवन में एनर्जी को बढ़ाएगा, काम करने के स्तर को बढ़ाएगा, आपको हारने नहीं देगा, और आप हारेंगे नहीं तो मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे तो जीतेंगे। मंगल तीसरे घर से बैठ के नवम भाव और दशम भाव पे दृष्टि देते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। ऐसी स्थिति में अचानक से कुछ अच्छा काम हासिल होता है। जैसे कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए, कोई अच्छी, कोई नया काम मिल जाए, या जहाँ मैंने इंटरव्यू दिया यहाँ मेरा काम हो जाए, या मैं डीलिंग करना चाहता हूँ, मेरा यहाँ काम हो जाए तो मेरे व्यारे न्यारे हो जाए, मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो एक अच्छी स्थिति है। मंगल शुक्र का परिवर्तन भी होगा 13 नवंबर से 5 दिसंबर, राशि परिवर्तन होगा, यानी टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से मिलने वाला लाभ। ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति अचानक से कुछ यात्रा उसके जीवन में बन जाती है, काम के लिए उसको बाहर जाना पड़ता है, और उसके बाद उसको वो सफलता अच्छी खासी मिल जाती है। तो कुल मिलाकर पोजीशन जो है वो मंगल की बेहतर है। जब मंगल तीसरे घर से बैठ के छठे भाव पर चौथी दृष्टि देते हैं तो इसको कहते हैं शत्रु दमनकारी योग, कोर्ट कचहरी में विजय का योग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता का योग। यानी मंगल धन के भी योग देंगे, लाभ के भी फल देंगे, कर्म के भी फल देंगे, भाग्य को जगाने के भी फल देंगे। यानी मीन राशि के जातकों के लिए भी बड़ी उत्तम स्थिति इस मंगल के परिवर्तन से रहेगी। तो यहाँ मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि मंगल का परिवर्तन 120 दिन तक रहने वाला है। वक्री भी रहेंगे, मार्गी भी रहेंगे, राशि परिवर्तन भी करेंगे। तो क्या होगा इस दौरान, आपकी राशि पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, यह था मेरा आज का विषय। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।